अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अब सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और आज का व्लॉग भी जी मोटिवेटेड किस्म का है। इसके लिए जी आपने मेरे साथ साथ रहना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। जी हाँ, तो ये सुबह के 10:15 10:30 बजे का टाइम था और मेरे जो सुबह के जितने भी काम थे वो डन हो चुके थे। बस ये जी मैंने क्रीम जमा करके रखी थी, उसका मक्खन वगैरह निकाल के, तो ये जी मैंने फ्लेम ऑन करके तो इसको जो है ना चूल्हे पे रखा। इसका मैंने घी जो है ना वो बनाना था। इधर साथ मेरी शलजम पालक आज बन रहे हैं। ये मैंने अपनी एक सिस्टर की रेसिपी देखी थी, खैर उन्होंने पालक बॉयल नहीं की थी, मैंने बॉयल करके इसका पानी वानी निकाल लिया है। और शलजम जी मैंने मसाला रेडी करके, तो शलजम का मोटे वाला छिलका उतार के इसको कट करके इसमें शामिल करके इसको मैंने 5 to 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई की। उसके बाद पालक शामिल करके फिर मैंने इसकी 12 to 15 मिनट जो है ना इसको अच्छे से भुना। बहुत ही मज़े की ये शलजम पालक बनी थी। मेरे घर में शलजम बिल्कुल नहीं आते क्योंकि मेरे घर में किसी को भी शलजम पसंद नहीं है। कल मैंने स्पेशली जाके जी उनकी रेसिपी देखी थी तो मैंने शलजम लाए, शलजम और पालक, और आज फिर मैंने इनको बनाया। बहुत ही मज़े के जो है ना बने थे। और साथ ये मेरे मियाँ कुछ ग्रोसरी ले आए थे, वेजिटेबल्स लाए थे जिसमें आलू प्याज था और मटर थे, टमाटर थे और लेमन और इस तरह ग्रीन चिलीज़ वगैरह थी। तो ये फिर मैंने समेटी, इनको बास्केट्स वगैरह में डाल के रखा और जो फ्रिज में रखने वाली थी उनको फ्रिज में रखा, जो बाहर रखने वाली थी उनको बाहर रखा। दरअसल मैंने मेरी बेटी ने आ जाना था मार्केट, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे काम जो है वो निपटाए। और अब ये जो दिन की हांडी थी वो भी रेडी थी। और बस बच्चों को मैंने बता दिया था कि जब खाना हुआ तो आपने बाहर से जो है नान वगैरह ले आने हैं और खाना खा लेना है। तो बस ये जी मेरा जो घी था ये भी रेडी था, इसको मैंने बोल में निकाला। उसके बाद जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और 1:15 पर जी हम लोग फिर निकले घर से। अच्छा, यहाँ जी मैं आपको कुछ बातें आपके साथ आज शेयर करना चाह रही थी जो कि हमारे लिए जी मार्केट जाने से पहले करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे एक लिस्ट रेडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप घर की चीज़ें वगैरह चेक करके ग्रोसरी वगैरह आप देखेंगे कितनी क्वांटिटी में आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में आपने लेके आनी है। सेकंड नंबर पे आप देखें कि कौन सी चीज़ें जो डेली इस्तेमाल होने वाली हैं उनको आप लिस्ट में टॉप पे रखें। और सेकंड नंबर पे वो वाली चीज़ें रखें जो गैर ज़रूरी, यानी जो 6 माह में, 2 साल में जो इस्तेमाल होने वाली हैं उनको सेकंड नंबर पे रखें। थर्ड नंबर पे जी आप ये चीज़ भी लाजमी ज़हन में रखें कि आपने ये किन शॉपकीपर से आपको ये चीज़ें मिलेंगी जो कि क्वालिटी वाइज भी अच्छी होंगी और जिनके रेट्स भी जो है वो मुनासिब होंगे। देखिए जी, जब आप घरदारी में एंटर होते हैं 2 से 3 से 4 साल में आप ये अच्छे से जान जाते हैं मार्केट्स रेट्स के बारे में भी और मार्केट के जो शॉपकीपर होते हैं ना उनके बारे में भी कि कौन सा शॉपकीपर जो है ना वो आपके लिए दी बेस्ट है, किसके पास चीज़ें जो क्वालिटी वाइज अच्छी हैं और जो आपको मुनासिब प्राइस में भी देता है, और फिर आप उसी के पास जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला काम नहीं करते ना और आपको ये आदत है कि आपने जाके पूरी मार्केट का चक्कर लगाना है, टाइम वेस्ट करना है, उसके बाद जी आपने थक हार के फिर वो ऐसी चीज़ें उठा के लानी है कि जिनको देख के आप घर पे आके होते हैं परेशान कि नहीं। उससे फिर ये होता है कि आपका जो बजट है वो भी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जो आपकी टाइम है वो भी जाता है ज़ाया। तो बस अगर आप ये दोनों चीज़ें इनसे बचना चाहते हैं तो इसके लिए जी आप ये 2-3 चीज़ें जो है ना इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में जो है ना अपनाएं। आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगी। बस जी ये मेरे कुछ अपने अज़मूदा प्रिंसिपल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और उसके बाद जी आपने देखा बस ये कोई 2-4 चीज़ें ही हमने लेनी थी मार्केट से। लेके हमने जी वापसी में हम आई मेट्रो से, और मेट्रो से जी ये अपने घर के पास उतरी। और घर के साथ जो मार्केट है यहाँ से मेरी बेटी ने 1-2 चीज़ें लेनी थी, कुछ पानी वाली बोतल्स को चाहिए थी और बॉडी स्प्रे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, वो लेके हम लोग पहुँचे घर। तो आगे आए हुए थे हमारे कुछ गेस्ट, तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ते साथ ही जी ये पकौड़ों का बैटर रेडी किया। ये आप देख सकते हैं 1 स्पून टर्मरिक थी और 1.5 स्पून ये धनिया क्रश किया हुआ था, 1 स्पून चिली फ्लेक्स, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 स्पून सॉल्ट। और वेजिटेबल्स में पोटैटो थे, ऑनियन था और पालक और बंद गोभी और ग्रीन चिलीज, ये डाल के जी मैंने ये बैटर रेडी किया। और रेडी करने के बाद ये पकौड़े जो है ना वो मैंने रेडी किए। बस जी पकोड़े जो है ना ये मज़ेदार से हमारे यहाँ पर रेडी थे।
तो बस ये रेडी करने के बाद ये साथ जो है बिस्कुट और साथ मैंने चाय बना ली थी। तो बस चाय बना के फिर मैं अपने जो गेस्ट से उनको किया सर्व। बस जी उनको सर्व करने के बाद जी फिर मैंने जो है बर्तन शर्तन जब वापस आई तब तक मैंने मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। और फिर मैंने जो है ना रात के खाने में जो है ना वो मिक्स वेजिटेबल बनानी थी। तो बस वो पीस वगैरह हर मैं सुबह निकाल के रखे गई थी। तो बस ये बर्तन वर्तन आए वापस, तो इनको मैंने वाश करके रखा। तो पानी का मेरा इशू जूं का तू ही है। हाँ, बस इसी तरह से मुझे बर्तन वगैरह वाश करने पड़ते हैं। और बस उसके बाद फिर मैंने जो है ना अपनी जो मिक्स वेजिटेबल थी उनकी तैयारी की। बस बर्तन वर्तन वाश करने के बाद फिर मैंने ये साथ मेरे मियाँ ले आए थे सुबह के लिए दूध। तो ये बॉईल किया। तो साथ जो है ना ये मैंने 2 जो है ना ऑनियन मीडियम साइज़ के कट करके उनको लाइट सा जब उनमें कलर आया तो ये मैंने 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर जो है ना वो कट करके इसमें शामिल किए। शामिल करने के बाद जी फिर मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं। 1 स्पून टर्मरिक है, 1 स्पून इसमें रेड चिली पाउडर मिल जाएगा और 1.5 स्पून सॉल्ट। बस डाल के फिर मैंने इसको किया मिक्स करने के बाद जी फिर मैंने इसकी लो फ्लेम करके इसको किया ऊपर से कवर अब ताकि हमारा मसाला जो है वो हो जाए अच्छे से रेडी। और साथ ही मैंने जो वेजिटेबल की कटिंग थी वो स्टार्ट की। पीस तो खैर मैंने सुबह निकाल लिए थे। अभी ये जो वेजिटेबल्स थी मेरी ये मैंने कट नहीं की थी, बस ये फिर मैंने जल्दी से कट की। वैसे कैरेट और बंद गोभी मेरे बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज मियाँ की फरमाइश थी कि इस तरह की जी आपने मिक्स वेजिटेबल बनानी है। उनको है मेरे बच्चे जो है ना शौक़ से मटर आलू खाते हैं और मिक्स वेजिटेबल जो है ना उनको पसंद नहीं। बहरहाल ये फिर मैंने इस तरह करके कट की और मैंने सोचा कि चलें बच्चों को तो जो है ना वो 1-2 जो नहीं खाते उनको मैंने शामी कबाब जो है ना वो बना के दे रहे हैं। और बस ये मसाला रेडी हुआ तो सबसे पहले मैंने इसमें कैरेट डाली और जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हुई तो मैंने इसमें पीस डाले। और अब पीस थोड़े सॉफ्ट हुए तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी बंद गोभी। तो बस ये बंद गोभी डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और 8 से 10 मिनट जो है ना इसको मैंने फुल फ्लेम पे इसी तरह इसको अच्छे से मैं चलाती गई चमचा और इसकी अच्छे से भुनाई की। अब ये हमारी जो मिक्स वेजिटेबल थी वो थी रेडी। बस ये अभी रोटियां हर मैंने नहीं बनाई क्योंकि बच्चे सारे ही जो है ना बड़े वाले वो गायब थे। तो मैंने कहा जिस तरह वो आएंगे तो तभी उनको बना के दूंगी। और ये थी जी हमारी शॉपिंग। ये हमने साथ वाली अपने घर के पास जो मार्केट है वहाँ से जी उसने बॉडी स्प्रे लिया, ये पानी वाली बोटल्स ली, टॉयलेट टिश्यू वगैरह थे। और ये जी हम उस मार्केट से लेके आई थी अबायाज़ अपने लिए दोनों। ये जी मेरा था और ब्लैक वाला मेरी बेटी का था। तो बस ये कुछ और भी चंद चीज़ें थी घर की छोटी मोटी। तो बस ये थी जी हमारी शॉपिंग और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में रखिएगा याद। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।